हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करते होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं क्लास 10th का और चैप्टर 8। चैप्टर का नाम भाई हम लोग का इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश में है और हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति का परिचय। और इस चैप्टर का लास्ट आज लेक्चर रहने वाला है जो 26 रहेगा भाई। अगर हम पिछले लेक्चर में मतलब प्रीवियस लेक्चर में अगर लेक्चर नंबर 26 बोले हैं तो माफ़ कीजिएगा भाई, ठीक है। तो इस लेक्चर का मतलब जो लेक्चर हम बना रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं भाई, लेक्चर नंबर रहेगा 26 है, ठीक है। तो मैं आपको भाई पूरी अच्छी तरह से एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज बताए हैं, ठीक है ना। तो आपको हम सबसे पहले आपको थ्योरी करवाए, इसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज में इंटीग्रेट उदाहरण भी करवाया है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा लेंदी हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 26 इस चैप्टर का लेक्चर बना है, ठीक है भाई। तो चले चलते हैं हम लोग इसको लगा के, ठीक है। तो चले चलते भाई, आज का रहेगा लास्ट इस चैप्टर का लेक्चर, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का ही 5 तक, रोमन नंबर 5 तक कंप्लीट करवा दिए सीधे, ठीक है। तो चले भाई चलते हैं हम लोग और 5 तो बचा हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। मतलब सिद्ध करने वाला है, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं। देखिए भाई अगेन एक बार देखिएगा ऊपर की तरफ, त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर का नाम है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, और चैप्टर 8 भैया आप लोग का, ठीक ना। तो एनसीईआरटी बुक का सॉल्व कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। प्रश्नावली जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज 8.4 है। देखिए आपको भाई 5 का 5 नंबर तक बता दिया रोमन में और 6 नंबर की तरफ बढ़ते। देखिए 5 नंबर, अगर क्वेश्चन नंबर 5 बोला जाए तो पूरी तरह से सिद्ध करने वाला है। इसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर 10 नंबर तक है क्वेश्चन, समझ रहे होंगे बात को मेरा, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्या कहता है भाई, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10a। आपको भाई क्या करना है, सिद्ध करना। क्या करना है भाई, सिद्ध करना, ठीक है ना। देखिए भाई हम बोल रहे हैं कि जब इस तरह का सवाल रहे, सिद्ध करने वाला रहे, रूट में रहे, समझे कि नहीं समझे। आप एक बात गौर कीजिएगा भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। रूट ओवर है ना, रूट ओवर पूरे में रूट है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, अंश में भी है हर में भी है। तो इसको भाई हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए इसको हम रूट ओवर को 1 प्लस साइन ए, ध्यान दीजिएगा, बट्टे भाई 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना। तो इसको हम भाई हम ऐसे इसको लिख सकते हैं अलग अलग करके, रूट को इधर अलग कर देते, ऊपर 1 प्लस साइन ए बट्टे आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस साइन ए। बोलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। बोलिए लिख सकते कि नहीं, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। तो जब इस फॉर्म में देखिए यहाँ पे इसको भाई देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, जब ऐसा बट्टे में रहे तो रूट में रहे 1 माइनस साइन ए या 1 प्लस साइन ए करके रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब माइनस रहेगा तो हम लोग हर परिमेयकरण कर देंगे इसका, तो रूट से करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस लेकर करेंगे, गुना भाग कर देंगे। बात को समझे, यहाँ माइनस है तो प्लस लेकर करेंगे, और अगर प्लस रहेगा तो माइनस लेकर करेंगे। आपको समझा रहे, आपको अच्छी तरह समझ में शायद आ गया होगा, नहीं आया तो देखिए भाई ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सिद्ध करना। क्या लिखेंगे भाई, सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए भाई, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना कि रूट ओवर, ध्यान दीजिए भाई, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10a। या यही आपको भाई क्या करना है, सिद्ध करना। क्या करना है, सिद्ध करना। सिद्ध करने का इंग्लिश आप लिखना चाहते हैं तो प्रूफ डैट लिख सकते हैं। क्या भाई, प्रूफ डैट लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो रूट ओवर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अलग अलग करके, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। तो हम आपको बताएं कि अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा, ऐसा अगर सिद्ध करने वाला अगर नीचे में अगर रूट में रहे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर माइनस रहेगा तो प्लस लेकर हम गुना भाग कर देंगे, इसी से सेम से करेंगे। लेकिन रूट ओवर 1 माइनस है तो प्लस 1 प्लस साइन ए से, ध्यान दीजिए भाई, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग एलएचएस से काम करेंगे भाई, प्रूफ चलते हैं, प्रूफ करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। प्रूफ क्या भाई, प्रूफ को हम लोग अगर हिंदी में बोले क्या बोलते हैं, प्रमाण। क्या बोलते हैं भाई, प्रमाण बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, प्रूफ हम लोग चलेंगे एलएचएस लेकर, किससे भाई, एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड से। तो हम लोग का एलएचएस क्या भाई, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट ओवर ऐसे लिख देते हैं, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बट्टे अलग अलग कर देते हैं 1 माइनस साइन ए। बोलिए भैया, अब अभी समझाने के लिए आपको ऐसे कर रहे हैं। हम बोले कि अगर इस तरह का सिचुएशन आए सिद्ध करने वाला, प्रूफ डेट करने में, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि रूट को अगर रूट 1 माइनस साइन ए रहेगा तो गुना करेंगे, हम लोग गुना और भाग करेंगे इससे में से, लेकिन ये माइनस रहेगा तो प्लस से करेंगे, ठीक ना। देखिए गुना कर देंगे
रूट ओवर 1 प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस करके करेंगे, 1 प्लस साइन ए बट्टे, तो ऊपर में जो लिखे नीचे में भी सेम में लिखेंगे, ठीक है, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए। बात को समझे? देखिए भाई गुना भाग कर दिए हम लोग, गुना किए रूट ओवर 1 प्लस साइन ए से और भाग भी कर दिए रूट ओवर 1 प्लस साइन ए। बात को यहाँ तक समझे? आप देखिए ध्यान दीजिएगा भाई। अच्छा देखिए इसमें भी रूट, इसमें भी रूट, इसमें भी रूट, इसमें रूट, तो पूरे में रूट कर सकते हैं? बोलिएगा जी भैया पूरे में रूट लिख दीजिए आप बड़ा सा लिख करके, ठीक ना। देखिए कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस साइन ए, ध्यान दीजिए भाई 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? गुना है हम लोग का, फिर 1 प्लस साइन ए, ध्यान दीजिए भाई साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए हम लोग का। बोलिए यहाँ तक बात को समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? बोलिएगा जी नहीं भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिए भाई आप लोग फिर रूट ओवर ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन ए इंटू मतलब इंटू 1 प्लस साइन ए, तो मतलब यहाँ पे 2 बार है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बट्टे 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप तो फॉर्मूला जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप जानते हैं ना फॉर्मूला कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है भाई क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ए क्या है? 1 है और बी क्या है? साइन ए है। यहाँ पे 1 क्या है बताइए? 1 बोले तो यहाँ पे क्या है बताइए? बोलिए भाई 1 कितना है? ए है और बी कितना? साइन है, ठीक ना। तो हम बोल रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा क्या बोले, हाँ तो हम लोग का अगर देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस तो 1 ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, माइनस बी क्या है? साइन का स्क्वायर लिख लेंगे, साइन का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ तक अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते, इसको मिटा दे क्या यहीं पे? अच्छा यहाँ पे जगह है, ध्यान दीजिए। अब भाई एक बात गौर कीजिएगा कि देखिए 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही देगा आपको, बोलिए देगा ना? 1 का स्क्वायर कितना देगा? अच्छा एक्चुअली हम लोग को सेक ए प्लस 10 यही हम लोग को भाई क्या करना है? RHS लेकर लाना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा तो रूट ओवर अगेन देखिए भाई ध्यान दीजिएगा बराबर करके रूट ओवर देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर जैसा है वैसा रहने दीजिए, ठीक है ना। ऊपर वाले में आप देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। आप एक बात अच्छी तरह से जानते होंगे भाई क्या कि साइन स्क्वायर ए, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, होता है कि नहीं होता? तो आप अगर ऐसे लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं आप, फार्मूला तो जानते होंगे इस तरह से। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, मतलब 1 माइनस, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बोले जी भैया लिख सकते हैं। तो ऊपर में ध्यान दीजिएगा ऊपर में हम लोग क्या भाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे जैसा है वैसा लिख देंगे, और 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना? कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा अब भाई देखिए 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर है तो इधर 2 और इधर रूट का मतलब 2, 1/2 और 2 कट जाएगा, समझ रहे ना। तो देखिए ध्यान दीजिए रूट का मतलब 1/2 और हम लोग का है क्या भाई 2 है, ऊपर नीचे कट गया तो कितना मिला? 1 प्लस साइन ए में ही मिला, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब समझते हैं ना, रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो स्क्वायर है तो हम लोग का ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए ही सिर्फ बचेगा, ऊपर में 1 प्लस साइन ए ही बचेगा, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। और कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस 2 बार गुना है तो 2 बार रहता है तो रूट से बाहर निकल जाता है एक बार में, मतलब एक निकल जाता है, मतलब जैसे कि कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं ना कॉस ए इंटू कॉस ए, बोलेंगे जी भैया लिख सकते कॉस ए, तो एक कॉस ए बाहर निकल जाएगा और हम लोग का कॉमन निकल जाएगा, समझ रहे बात को ना। तो हम लोग का इधर देखे तो कुछ नहीं मिलेगा हम लोग को, बस अगर बोलना चाहते तो 1 लिखना चाहते 1 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया हम लोग को अगर देखें तो कॉस स्क्वायर ए हम लोग का कॉस मिल गया ना, कॉस ए मिल गया, कॉस ए मिला ना, रूट से बाहर निकला तो 2 होता है तो एक बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक बात को समझे एक्चुअली, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे 1 नहीं बोलना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना। आप इतना समझ गए अच्छी तरह से। देखिए भाई इसको हम लोग अलग अलग करते हैं तो 1/2 कॉस ए आ जाएगा, 1/2 कॉस ए प्लस साइन ए, ध्यान दीजिए अलग अलग करते हैं। 1/2 देखिए 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए, मतलब 1 प्लस साइन ए जो है ना कॉस ए दोनों का है, 1 का भी है और साइन ए का भी कॉस ए दोनों का है, तो 1/2 कॉस ए आ गया प्लस फिर लिखेंगे प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए, साइन ए बट्टे कॉस ए। बोलिए यहाँ तक बात को समझ में आया कि नहीं? तो 1/2 कॉस ए को भैया हम सेक ए लिख सकते हैं, बोलिएगा जी भैया लिख सकते हैं सेक ए, और साइन ए बट्टे कॉस ए को लिख सकते हैं क्या? tan ए, बोलिएगा जी हाँ लिख सकते हैं। तो हम लोग का RHS मिला, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग का वही RHS मिला कि नहीं मिला? डेट इज आप कर सकते हैं डेट इज LHS बराबर, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर भाई क्या RHS मिल गया हम लोग का, भाई प्रूव्ड हो चुका है, क्या भाई प्रूव्ड हो चुका है। बोलिए अच्छी तरह समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए जी भैया समझ में आ गया। आप लोग ये सब क्वेश्चन भी छाप लीजिए, मतलब ये सब क्या कहते हैं फार्मूला जो यहाँ पे सेट हुआ इसको भी छाप लीजिए ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है ना, कि कौन कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ इस क्वेश्चन में, मतलब इस सर्व काम है, ठीक है ना, सिद्ध करने के लिए। तो चलिए चलते भाई हम लोग नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते, आप लोग यहाँ तो नोट डाउन कीजिए, ठीक है।
देखिए भाई 5 का ही 7 नंबर देखिएगा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। भाई आपको पता ही होगा, हम बोले ना आपको कि 5 नंबर का क्वेश्चन जो है ना सब तो सॉल्व करने वाला, सॉरी सिद्ध करने वाला है, ठीक है कि भाई सिद्ध करना, प्रूफ डेट है, ठीक है ना, यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना। चलिए चलते हैं भाई, हम लोग लिख सकते हैं वी हैव, हम लोग के पास भाई है वी हैव, लिख सकते हैं क्या, वी हैव क्या लिख सकते हैं आप, वी हैव लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस थीटा, ठीक है, कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू भैया क्या 10 थीटा। आपको क्या करना है बताइए, LHS भरना है, आपको RHS निकालना है, ठीक है। चलिए चलते हैं भाई, हम लोग LHS भरते हैं, ठीक है ना, प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ क्या है, प्रूफ मतलब प्रमाण, ठीक है ना, LHS लेकर हम लोग बढ़ते आगे। ध्यान दीजिएगा LHS क्या भाई हम लोग का साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए भाई, तो एक बात आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, साइन थीटा और साइन इस क्यूब थीटा है, मतलब साइन थीटा यहाँ पे कॉमन है, तो साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे भैया, ध्यान दीजिएगा, और बचेगा यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा, 1 माइनस 2 तो रहेगा साइन क्यूब थीटा, मतलब यहाँ पे 3 है तो 2 बाहर, एक बाहर निकले तो 2 बचेगा ना, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। समझ रहे होंगे बात अच्छी तरह से। इसी तरह से भाई ध्यान दीजिएगा, आप अगर कॉस लेते हैं कॉमन, इसमें भी कॉस कॉमन है ना, कॉस क्यूब थीटा और कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्यूब है मतलब 3 बार है, तो एक बार एक ठो बाहर नहीं, तो स्क्वायर तो रह जाएगा। ध्यान दीजिए कॉस थीटा, इधर देखिए भाई हम लोग का क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। बोलिए यहाँ तक बात को अच्छी तरह समझ में आया भाई, बोलिए जी भैया आ गया। देखिए भाई अब आप जानते होंगे साइन थीटा बट्टे, ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे क्या, यहाँ पे आप जानते होंगे भाई क्या, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा या साइन थीटा बट्टे साइन थीटा ए साइन ए बट्टे कॉस ए इक्वल टू होता है क्या भाई 10 थीटा होता है। यहाँ पे थीटा है तो इसलिए 10 थीटा लिखेंगे, साइन थीटा बट्टे कॉस इक्वल टू 10 थीटा होता है, तो इसके जगह भैया हम 10 थीटा लिख सकते हैं। बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। अब हम लोग बिग ब्रैकेट लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 2 साइन, ऊपर में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जैसा वैसा लिख देंगे बट्टे। अब देखिए भाई अगर हम बोले भैया देखिएगा कॉस 2 को अगर हम बोले 2 को 2 इंटू कर लेते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोलिएगा जी हाँ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बोलिएगा जी भैया लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ तो बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा जी भैया समझ गए यहाँ तक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई ना कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और कैसे निकलता है आपको हम इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो इसको भाई ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सब देख भाई ये सब ना क्या कहते हैं प्रूफ, मतलब प्रूफ डेट पूछने वाला आता है एग्जाम में, ठीक ना, फाइनल एग्जाम में या फिर आपका जो भी एग्जाम होता है स्कूल में, ये सब में भी आता है, इसलिए ये सबको मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। कम से कम 1-2 ठो जरूर आता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए ट्रिगोनोमेट्री से ये पूछने वाला मतलब सिद्ध करने वाला, ठीक है, इसलिए भाई आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए ऊपर में जैसा है वैसा लिख देंगे, ऊपर में कुछ नहीं करेंगे भाई हम लोग, ठीक ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए 2 गुना 1 करेंगे 2 मिलेगा, माइनस देखिए 2 गुना तो 2 देखिए ध्यान दीजिए 2 यहाँ से देखिए भाई क्या कर रहे हैं हम, देखिए 2 गुना 1 2 मिला हम लोग का, फिर 2 गुना साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1 है भैया। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे, बोले जी भैया यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गया, ठीक ना। इक्वल टू ध्यान दीजिएगा 10 थीटा जैसा है वैसा रहने दीजिए, अब बिग ब्रैकेट ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए बट्टे में देखिए 2 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो आप जानते होंगे ना 2 में 1 जाए, देखिए भाई इधर प्लस में है इधर माइनस में, 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना 1 देता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए इतना मिल गया, इतना फाइनली समझे। देखिए ऊपर नीचे सेम है तो कट गया कितना बार में 1 बार में, तो यहाँ से देखिए भैया 10 थीटा गुना 1 हो गया, इसको कितना मिला बताइए 10 थीटा मिला, जो हम लोग का भाई RHS मिल गया, ठीक है ना। बोलिए इसलिए आप लिख सकते हैं LHS भाई बराबर हो गया RHS, हम लोग का प्रूफ डेट भाई प्रूफ्ड हो गया, भाई प्रूफ्ड हो गया। बोले भाई अच्छी तरह से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई 5 का नेक्स्ट नंबर देखिएगा, मतलब 8वां नंबर देखिए भाई, 7 नंबर तक बता दिया आपको, 8वां नंबर देखिए भाई क्या कर रहा है हम लोग का साइन ए प्लस कॉस ए का होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉड स्क्वायर ए। भाई आपको यही क्या करना है प्रूव करना है, क्या भाई प्रूव करना है, ठीक है। बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा जी भैया समझ गए। तो चलिए चलते भाई हम लोग लिख सकते हैं वी हैव करके, ठीक है। ध्यान दीजिए वी हैव क्या लिखेंगे, वी हैव क्या हम लोग का साइन ए प्लस कोसिक ए का होल स्क्वायर है, फिर प्लस कॉस ए, ध्यान दीजिए भाई कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, ठीक है।
इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना, यहाँ तक बात को समझे? बोलिए जी भैया समझ गया था। चलिए चलते हैं हम लोग प्रूफ में। किसमें? प्रूफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमाण। क्या बोलते हैं? प्रमाण बोलते हैं। देखिए ये सब लिखना ज़रूरी है, ठीक है, ये सब लिखिएगा तो बेटर लगेगा कॉपी चेक करने वालों को, ठीक है ना। तो हम लोग LHS लेकर बढ़ेंगे। LHS देखिए, LHS क्या है? साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, सेक ए का होल स्क्वायर। आप अच्छी तरह से जानते होंगे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। बोलिए जानते हैं ना? अगर नहीं जानते तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, आपको हम बताएं अच्छी तरह से, ठीक ना। देखिए भाई हम नहीं तो आपको हम लिखा देते हैं यहाँ पे। देखिए 1 प्लस बी का होल स्क्वायर सब बच्चा जानता होगा मेरे ख्याल से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर आपसे यहाँ पे बोले भैया ए और बी क्या है यहाँ पे, इसमें देखे तो ए हो गया साइन ए और इसमें देखे तो बी हो गया हम लोग का कोसेक ए, ठीक है ना। इसमें बोलेंगे तो कॉस ए हम लोग का ए हो जाएगा, ये सेक बी हो जाएगा। बोलिए सेक ए बी हो जाएगा हम लोग। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा साइन का स्क्वायर लिख देंगे प्लस बी स्क्वायर कॉसेक का स्क्वायर लिख देंगे, कॉसेक का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए गुना बी मतलब साइन ए इंटू कॉसेक ए। बोलिए भैया यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे? बोलिए जी भैया समझ गया। अब फिर इसी तरह से करेंगे कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी करेंगे ना, होल स्क्वायर ए भी है तो ए स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक का स्क्वायर। क्या भाई? सेक का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात को समझे? प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए। बोलिए भैया यहाँ तक बात को समझे? बोलिए जी भैया समझ गए यहाँ तक, ध्यान दीजिए भैया, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर ए ही रहने दीजिए और कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग का 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो, बोलिएगा। बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जैसे कि आप जानते होंगे क्या कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू देता है 1, ठीक ना। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए देगा। बोले जी भैया देगा। तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है। प्लस देखिए 2 साइन ए। अब भाई ध्यान दीजिएगा कॉसेक ए को 1/sin साइन ए लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। प्लस कॉस स्क्वायर ए को रहने दीजिए जैसा है वैसा रहने। और देखिए भाई सेक स्क्वायर ए को भी हम लोग का देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस होता है माइनस 10 स्क्वायर ए जो होता है भाई सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे हम अच्छी तरह से लिख देते हैं। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर जो ए होता है भैया कितना का बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर बोले भैया कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, बोलिए जी भैया हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात को समझिए? बोलिए जी भैया यहाँ पे सेक स्क्वायर ए की जगह हम 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख देंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए, क्योंकि भैया हम लोग को 10 कॉट में चाहिए इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए 2 कॉस ए को रहने देंगे और सेक ए को 1/cos कॉस ए लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट है। देखिए कॉस ए कैंसिल आउट और साइन कैंसिल आउट हो गया। ध्यान दीजिए भाई यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इन दोनों को एक साथ करेंगे तो वैल्यू 1 मिलेगा हम लोग को, कर लेते हैं एक साथ इसलिए करते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और ध्यान दीजिए और भी कुछ, देखिए भाई ध्यान दीजिएगा और हम लोग का कुछ नहीं। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो इधर बचा कितना? 2, सिर्फ 2 गुना 1 2 बचा ना, तो 1 प्लस 2 को एक साथ रखेंगे प्लस देखें 1 प्लस 2 गुना 1 करें तो 2 मिला, फिर 1 मिला हम लोग को, फिर 1 लिख देंगे यहाँ पे। आप देखिए भाई ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 देखिए 2 एक कॉस कट गया, कॉस कट 2 गुना 1 करें तो 2 ही मिलेगा। तो ये वाला एक साथ कर दे, समझे? एक साथ कर दे कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं तो फिर आप ऐसे क्या कन्फ्यूज हो जाइएगा? बोलिए कन्फ्यूज हो जाइएगा क्या? नहीं ना, कन्फ्यूज नहीं हुए ना। देखिए भाई इसके जगह में हम 2 रख दिए, क्यों? क्योंकि कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, 2 गुना 1 के तो 2 मिला तो 2 रख दिया यहाँ पे। इधर देखिए ध्यान दीजिएगा इसी तरह से साइन ए की जगह में ध्यान दीजिए साइन ए कट गया यहाँ पे, दोनों कट गया तो 2 गुना 1 गया 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए और 1 जो लाया यहाँ पे 1 था ये इसलिए 1 लिख दिए और 1 पहले से था ये इसलिए 1 लिख दिए। बोले भैया जी समझ में आ गया ना। तो हम लोग को बचा क्या? देखिए कॉट स्क्वायर ए तो कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे यहाँ पे और 10 स्क्वायर ए सिर्फ बचा। बोलिए और कुछ बचा क्या जोड़ने के लिए? नहीं ना भैया, बस इतना ही जोड़ना था हम लोग को। ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, आपको अच्छी तरह से पता ही होगा भाई। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है, जो मान होता है भाई कितना होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक ना। तो 1 लिख देंगे इसकी जगह में, तो इसकी जगह में भाई क्या 1 हो गया प्लस देखिए 1 फिर प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर ए को पहले लिख सकते कोई दिक्कत नहीं ना, 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए
बोलिए जी भैया लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए भाई यहाँ पे अगर हम यहाँ पे से मतलब क्या कहते हैं एक साथ लिखे ना, आप यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 लिख देते हैं, फिर इसको करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, एक साथ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे 2 की जगह 2 ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। मतलब यहाँ पे कॉस कॉस काट के 2 ही लिखते तब बाद में जोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे एक साथ करके जोड़ दीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना, अच्छी तरह से बता दिया भाई, ठीक है। ध्यान दीजिए एक एक को देखिए 1 है 1 2 2 2 4 4 1 5 2 7 7 हो गया, 7 लिख दीजिए, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉर्ड स्क्वायर ए, जो भाई हम लोग का क्या है RHS राइट हैंड साइड है, हम लोग का प्रूव्ड हो चुका भाई, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रूव्ड करना है। बोलिए भाई जी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते भाई नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते, आप लोग यहाँ तो नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई 5 का 9 नंबर देखिएगा, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक, देखिए कुछ नहीं मतलब इंटू समझ रहे हैं ना, सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 a प्लस कॉड ए, यही आपको भाई क्या करना है प्रूव करना, मतलब सिद्ध करना, ठीक है। बोले जी भैया समझ गए। चलिए भाई चलते हैं हम लोग का लिखेंगे सबसे पहले सिद्ध करना, क्या भाई सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, प्रूव डैट इंग्लिश में बोलते क्या बोलते हैं प्रूव डैट, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या सिद्ध करना भाई हम लोग को कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए, भाई क्या है सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 a प्लस कॉट ए। बोलिए जी भैया समझ गए यहाँ तक बात को, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। हम लोग चलेंगे LHS लेकर, ठीक है ना, एल प्रूफ में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। प्रूफ LHS लेकर बढ़ेंगे हम लोग, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो LHS हम लोग का क्या यही है ना कॉसेक ए, ध्यान दीजिएगा कॉसेक ए पर एक बार लिख देंगे हम लोग भाई साइन ए इंटू फिर सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है कॉस ए। भाई देखिए अब हम लोग यहाँ से कर ले, यहाँ से लिखे, देखिए एक्चुअली यही इसी का लिखते हैं हम, कॉसेक ए को हम 1/साइन ए लिख सकते हैं, बोलिएगा जी भैया लिख सकते हैं, माइनस साइन ए है तो रहने दीजिए, अब इंटू कर लेंगे, ठीक है ना। तो सेक ए को 1/कॉस ए लिख सकते हैं, बोलिएगा जी भैया लिख सकते हैं 1/कॉस ए माइनस कॉस ए। यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब बट्टे में कुछ नहीं 1, इधर बट्टे में कुछ नहीं 1, तो एलसीएम लेंगे साइन और 1 का, तो साइन ही देगा हम लोग को साइन ए। देखिए 1 माइनस, देखिए इधर 1 है तो साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। देखिए भाई इंटू फिर देखिए 1, देखिए कॉस ए और 1 का एलसीएम तो वही मिलेगा हम लोग को, कॉस ए ही मिलेगा, तो भैया हम लोग का कॉस ए कैंसिल आउट होगा, तो 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। इधर लेकिन कॉस ए नहीं है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्यों गुना हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 है ना, हम लोग को इसके बराबर लेना है तो कितना गुना करेंगे, वही कॉस ए गुना करना पड़ेगा, इसलिए अगर नीचे से हम लोग इतना गुना करने हम लोग का इतना एलसीएम के बराबर आता है तो ऊपर से भी वही कॉस ए से गुना करेंगे ना, तो कॉस ए गुना कॉस ए करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखिए भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, बोलिए होता कि नहीं होता। या एक काम कीजिए भाई, हाँ हम लोग का इतना कर लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बट्टे साइन ए, ध्यान दीजिएगा साइन ए, ठीक है ना, इंटू देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना लिखेंगे बताइए, साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस ए। अब देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, आप गुना है तो आप इसका ऐसे मतलब सिंबल क्या कहते हैं दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गुना का सिंबल दे दीजिए भाई, देखिए यहाँ देखिए कॉस एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल आउट, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, एक यहाँ पे एक कॉस था, यहाँ पे 2 कॉस है तो एक कॉस बचेगा ऊपर में, और ध्यान दीजिए नीचे में है यहाँ इधर एक साइन था, है ना, एक साइन है, नीचे में एक साइन है, ऊपर में 2 साइन है। तो अगर देखें तो हम लोग का एक साइन कट जाएगा तो एक साइन बचेगा ना, तो कॉस इंटू साइन ए हम लोग का बच गया, इधर बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1, समझ रहे हो ना, 1 बचा कि नहीं बचा, साइन 1 जा साइन 1, यहाँ पर भी 1 1, समझ रहे बात को, बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1 बचा। तो आप एक बात अच्छी तरह जानते होंगे भाई, हम लोग को एक्चुअली देखिए भाई हम लोग को लाना है 1/10 a प्लस कॉड है, इसलिए तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना आपको, तो इसलिए दिमाग लगाते भाई। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग भाई देखिए कॉस ए इंटू साइन ए ही मिलता है, इसका तो आता पता है नहीं, 10 और कॉड ए का जो हम लोग का भाई ये क्या कहते हैं रेशियो जो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है इसका आता पता है नहीं, फिर हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 1 किसके बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर ए, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। बोले जी भैया होता है इसके बराबर, होता कि नहीं होता, तो बोलिएगा जी भैया होता है। चलिए भाई चलते आगे बढ़ते। और एक बात ध्यान दीजिएगा, कॉस ए इंटू साइन ए से हम लोग, हाँ पहले इसको लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा कॉस ए
इंटू साइन ए बट्टे कर देंगे हम लोग क्या भाई साइन स्क्वायर ए, कहिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, बोलिए जी भैया लिख सकते हो, 1 की जगह में इतना लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया। आप क्या करते हैं ना कॉस ए इंटू साइन ए से वो अंश और हरों को क्या करते हैं भाई भाग देते हैं, अंश और हरों को भाग देते हैं, किससे साइन ए इंटू कॉस ए से या कॉस ए इंटू साइन ए से, आप आगे पीछे करके बोल सकते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो हम लोग देते हैं भाई, देखिए ऊपर नीचे कर आगे पीछे कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, साइन को पहले लिख देते कोई दिक्कत, साइन ए इंटू कॉस ए हो गया, ये तो ऑलरेडी पहले से था, हम लोग इसी का भाग दे रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस ए का ही गुण मतलब हाँ भाग दे रहे हैं, अंश में भी हरों में, ये अंश हो गया ना, कॉस ए इंटू साइन ए क्या अंश हो गया, तो भाग देंगे सेम ए से, साइन ए इंटू कॉस ए, ध्यान दीजिएगा साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा भाई, बोलिए जी भैया। अब मेन बट्टा फिर साइन स्क्वायर ए, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, और बट्टे में लिखेंगे क्या साइन ए इंटू कॉस ए, क्यों क्योंकि भाग दिए है ना हम लोग इसलिए। देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर वाले तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि साइन साइन कैंसिल कॉस कॉस कैंसिल, तो ऊपर में कुछ मतलब 1 बचा, ऊपर में कुछ मतलब 1 बट्टे। देखिए ये जो भाई साइन स्क्वायर ए जो है प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है ना, तो दोनों का है, साइन ए इंटू कॉस ए का दोनों का है, ठीक ना। तो साइन अलग अलग कर दे, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू सॉरी साइन स्क्वायर ए बट्टे लिख देते साइन ए इंटू कॉस ए, इसका भी है, और कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन ए इंटू कॉस ए दोनों का है, मतलब सुनिए साइन स्क्वायर ए जो है ना देखिए ये साइन ए इंटू कॉस ए जो है दोनों का है, साइन का भी है कॉस का भी है, ठीक है। तो अलग अलग कर देते हैं, ध्यान दीजिए भाई, साइन स्क्वायर ए बट्टे कर देंगे साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए मिस अगर कीजिएगा बोर्ड से अगर नज़र हटाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग बोर्ड में नज़र गड़ाए रखिए, ठीक है। देखिए कॉस स्क्वायर ए भाई ये सब में ना बहुत गौर से देखना पड़ता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए बट्टे देखिए साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए लिख देंगे, बोलिए जी भैया यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए, ठीक ना। देखिए एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में साइन 0 बचेगा, इधर देखिए कॉस एक कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया ना तो ऊपर में कॉस बचेगा, ध्यान दे भाई। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टे, देखिए बचा ऊपर में कितना साइन बचा, और नीचे में बोलिए नीचे में कॉस ए बचा, बोलिए बचा कि नहीं बचा, इंटू कर सकते हैं, और देखिए ऊपर में कितना कॉस ए बचा, ऊपर में कॉस ए, और नीचे में भैया ये पूरा बट्टे है, आप बीच में इसको 1 को लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, तो बट्टे में साइन ए। ध्यान दीजिए भाई, आप अच्छी तरह से जानते होंगे हम लोग का आगे भाई, देखिए आप अच्छी तरह से जानते होंगे भाई बराबर 1 बट्टे, देखिए 1 बट्टे अच्छा साइन ए बट्टे कॉस ए किसका वैल्यू होता, tan ए के बराबर होता है कि नहीं होता, बोलिएगा जी भैया होता है, साइन ए बट्टे कॉस ए किसका बराबर होता है, tan ए के बराबर होता है कि नहीं होता, प्लस प्लस है तो प्लस का सिंबल लिखेंगे, फिर इसी तरह से कॉस ए बट्टे साइन ए किसका आता है, बोलिएगा कॉट ए का आता भाई, हम लोग का हो गया ना, यही तो हम लोग को प्रूव करना है, हम लोग का RHS मिल गया भाई। आप भाई ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए LHS भाई हम लोग का RHS मिल गया, RHS इक्वल हो गया, तो प्रूव्ड हम लोग क्या भाई प्रूव्ड हो गया। आप अच्छी तरह समझते होंगे, साइन ए बटे कॉस ए इक्वल टू कितना होता है, tan ए होता है, और कॉस ए बटे साइन ए आपको अगर लिखना है तो नॉट में आप लिख सकते हैं यहाँ पे नॉट, ठीक है, ताकि आपको याद रहे साइन ए आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए भाई ये सब, ठीक ना, फार्मूला वगैरह। tan ए के बराबर होता है, इसी का अगर ऑपोजिट तो कॉस ए बटे साइन ए जो होता है भाई कॉट ए का बराबर होता है, क्या भाई कॉट ए का बराबर होता है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं, जरूर कर लीजिएगा साइड में, लेकिन इसको तो नोट डाउन करना ही भाई। आपको भाई हम बोल रहे हैं कि अगर आपको इसमें पकड़ बनाना है ये सब क्वेश्चन में ना, ये सब क्वेश्चन को सिद्ध करने में, तो आपको ना रिवाइज करना ज़्यादा पड़ेगा और आपको बनाना पड़ेगा। देखिए 2-3 बार मेरा जो बताया आपको देख लीजिए, ठीक है ना, मतलब जो एक बार पहले उतार लीजिए, उतारने के बाद फिर कॉपी में आप रिवाइज कीजिए 2-3 बार, इसके बाद फिर अपने मन से बनाइए, जहाँ रुक जाते वहीं पर ठहर जाइए, फिर देखिए रिकॉल कीजिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, तो आपको ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, ठीक है ना। लास्टली भाई आपको आ ही जाएगा, आपको हार नहीं मानना। मान लेते कि 1-2 बार में देखे नहीं होगा, फिर कंफ्यूज में रहता भैया क्या कौन सा फॉर्मूला बैठे नहीं बैठे, ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है ना। तो जब भी मैं पढ़ता था मतलब समझ रहे ना, तो वैसा ही होता था मेरे भी साथ भाई, ठीक है। हम भी बहुत बड़ा आदमी थोड़े ना, महान आदमी थोड़े ना इतना, हम भी आप लोग के जैसा ही है, ठीक है ना। तो देखिए भाई 5 का 10वां नंबर 1 + 10 का स्क्वायर ए बट्टे 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - 10 ए बट्टे 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। आप शायद कन्फ्यूज होंगे भाई क्या LHS कौन सा RHS है, भाई हम लोग का LHS है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये RHS है, ठीक है। आप इसके बराबर लाना है, LHS से पर चलेंगे 10 स्क्वायर ए लाना है, फिर RHS से लेंगे 10 स्क्वायर ए लाना है। चलिए भाई चलते हैं हम लोग, सबसे पहले लिख सकते हैं वी हैव करके, वी हैव, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 + 10 का स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर 1 - 10 स्क्वायर ए 1 - 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 - कॉट होल स्क्वायर है, 1 - कॉट का होल स्क्वायर, ठीक है,
1 माइनस 10 ए बटे 1 माइनस कॉट का ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए लाना है। तो आपको सबसे पहले LHS से भरना है, ये LHS है भैया हम लोग का, ये RHS है, ठीक ना। तो LHS भर के हमको 10 स्क्वायर ए लाना है, फिर RHS भर के 10 स्क्वायर ए लाना है, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं, हम लोग लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे भाई? प्रूफ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग LHS से काम करते हैं। LHS क्या हम लोग का 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए भैया, आप फार्मूला एक तो जानते होंगे अच्छी तरह से, हम लोग को 10 स्क्वायर ए लाना। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू होता है क्या भाई? सेक स्क्वायर ए का होता है, क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। इसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है क्या होता है? किसका बराबर होता है? वो कोसेक स्क्वायर ए का होता है। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए का होता है, ठीक है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की जगह में सेक स्क्वायर ए लिखेंगे बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह में कोसेक स्क्वायर लिखेंगे, कोसेक का स्क्वायर ए, ठीक ना। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझिए। तो सेक स्क्वायर ए की जगह में हम 1 बटे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बोलिएगा जी भैया लिख सकते हैं। बट्टे, अच्छा बट्टे मेन बट्टा है, फिर 1 बट्टे कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई क्या कॉस का ऑपोजिट क्या होता है? सेक होता है। इन दोनों का ऑपोजिट 1 देता है। अगर हम बोलेंगे भैया क्या सेक के बारे में बोलेंगे, सेक ए इक्वल टू हो जाएगा 1 बट्टे कॉस ए हो जाएगा, लेकिन 1 बट्टे कॉस ए होगा, लेकिन सेक स्क्वायर ए है, तो इधर भी अगर स्क्वायर करें तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बट्टे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। इसी तरह से कॉसेक ए स्क्वायर ए की जगह में 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आप समझ गए होंगे अच्छी बात को अच्छी तरह से, ठीक ना। देखिए भाई 1 बट्टे कॉस स्क्वायर जैसा है वैसा लिख देंगे। अब भाई ये साइन स्क्वायर क्या है? बट्टे में है तो ऊपर चले जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा, क्योंकि भाग में है तो भाग से गुना कर रहे हैं। तो आपको पता ही होगा जब बदल देते हैं हम इसको पलटा देते हैं, ठीक ना। बात को समझे कि नहीं समझे? यहाँ से क्या मिला? देखिए साइन स्क्वायर ए गुना 1 करेंगे तो साइन स्क्वायर ए मिला, साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए 1 करेंगे, साइन कॉस स्क्वायर ए गुना 1 करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए मिलेगा। तो फाइनली देखिए भैया हम लोग का साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। तो हम लोग का भाई क्या मिला? 10 स्क्वायर ए मिला, ठीक है। अब फिर इसी तरह से हम लोग फिर RHS लेकर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा RHS, ठीक है ना। ध्यान दीजिए भाई RHS की तरफ चलते हैं हम लोग। 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई बट्टे 1 माइनस, अच्छा पूरे में होल स्क्वायर है, माफ़ कीजिएगा भाई, ठीक है ना, पूरे में होल स्क्वायर है। 1 माइनस 10 ए बट्टे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। तो एक काम कीजिए ना भाई, हम लोग को 10 स्क्वायर ए चाहिए, तो 1 माइनस 10 ए को रहने दीजिए जैसा वैसा रहने दीजिए, और 1 माइनस कॉट ए को 1 बटे 10 ए लिख सकते हैं, बोलिएगा जी भैया लिख सकते हैं। आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ तो बात को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ये 2 है, ठीक ना। तो 1 माइनस 10 ए जैसा ऊपर में है वैसा लिख दीजिए, ऊपर में कोई छेड़ छाड़ दी। देखिए बटे में कुछ 1 10 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 10 ए मिलेगा, 10 ए ही मिलेगा हमको, और 10 ए गुना 1 करेंगे तो 10 ए मिलेगा। तो यहाँ पे 10 ए हम लोग लिख देंगे। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा क्यों लिखते हैं। आपको 10 इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 10 ए गुना 1 करें तो 1 मिलेगा, मतलब 10 ए मिलेगा तो 10 ए लिख देंगे, माइनस 1 तो 1 ही रहेगा भैया का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक बात को समझेगी नहीं समझेगा? बोलिए जी भैया समझिए यहाँ तक बात को बराबर। देखिएगा 1 माइनस 10 ए, देखिए 1 माइनस 10 ए है तो हम लोग लिख देंगे 1 माइनस 10 ए। अब देखिए भाई अब इसको पलटा देंगे, ठीक ना, इधर बटे में कुछ नहीं मतलब 1, इसको पलटा देंगे 10 ए, ध्यान दीजिएगा 10 ए बट्टे हम लोग का हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिए भाई 10 ए बट्टे माइनस, अगर लिखना चाहते तो 1 माइनस 10 ए का 10 ए, ठीक है ना, 10 ए 1 माइनस 10 ए, ठीक 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पूरे में स्क्वायर है ना, पूरे में क्या है होल स्क्वायर है, इसलिए देखिए देखिए अगर देखें तो भैया हम लोग का यहाँ तो कोई कुछ दिक्कत नहीं है, बताइएगा, बोलिए जी भैया नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम कीजिए ना भाई 10 ए, देखिए ध्यान दीजिएगा नीचे क्या हम लोग का, नीचे बोले अगर 10 ए माइनस 1 है तो रहने दीजिए जैसा वैसा रहने, तो दोनों से गुना हो जाएगा, तो 10 ए गुना 1 करें तो 10 ए मिलेगा हम लोग को, 10 ए मिलेगा माइनस 10 स्क्वायर ए मिलेगा, 10 स्क्वायर ए मिलेगा, और बट्टे ध्यान दीजिएगा 10 ए मिलेगा, क्या है 10 ए मिलेगा, बोलिए जी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 10 ए माइनस 1 मिलेगा, तो का होल स्क्वायर कर देंगे। बोलिए यहाँ तक बात को समझ में आया भाई। देखिए हम क्या किए ना 10 ए माइनस 1 था तो 10 ए माइनस 1 लिख दिए, और 10 ए जो है ऊपर में इसको भेज दिए, ठीक ना, पलटा दिए, तो गुना में चेंज होगा, भाग से गुना में चेंज हो गया, तो 1 माइनस 10 ए इंटू 10 ए, तो दोनों से गुना होगा, 1 से भी गुना होगा, और 10 माइनस 10 ए से भी गुना होगा, तो 10 ए गुना 1 तो 10 ए मिला, और माइनस देखिए माइनस तो माइनस रहेगा, तो 10 ए गुना 10 ए करेंगे तो माइनस 10 ए का
इसका स्क्वायर ए आ जाएगा बट्टे में 10a -1, क्योंकि गुना 1 से करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना। अब देखिए अगर इन दोनों में बोले ऊपर में देखिएगा आंसर में देखिएगा तो 10 क्या कॉमन है, 10 कॉमन ले लेंगे, 10 कॉमन ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन भाई देखिए हम लोग को 1 माइनस इसमें ना हम लोग क्या करते जो कर रहे थे यहाँ पे माइनस लेकर, तो माइनस इसमें बाहर कर देते नीचे की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगर नीचे की तरफ देखिए 10 कॉमन ले लेते हैं पहले, सबसे पहले 10 ए कॉमन लेते तो 1 इधर कुछ नहीं, तो 1 बचा, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 10 ए बचेगा बट्टे में। ध्यान दीजिए भाई माइनस कॉमन लेते इस तरह से यहाँ पे कॉमन ले रहे थे, सही कर रहे थे, कोई बात नहीं, यहाँ पे कॉमन लेते तो देखिए 1 रह जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस होगा, 1 माइनस 10 ए रह जाएगा, ठीक ना। ध्यान दिए यहाँ तक बात को, का होल स्क्वायर, कहिए का होल स्क्वायर है, इस बात को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब ऊपर में हम लिखा दे क्या बताइए, ऊपर में इसको बताते हैं, ठीक है। आप छापना चाहते हैं छाप भी सकते हैं, इसको मिटाते हैं, देखिए भाई अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग का माइनस बाहर कर देते हैं क्या भाई, अच्छा सॉरी माफ़ कीजिएगा भाई, ये जो 10a जो है ना ये बाहर की तरफ है क्या भाई, बाहर की तरफ है, माइनस 10a जो है यहाँ पे 10a जो है बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। 1 माइनस 10a बट्टे 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर हो जाएगा, कि पूरे का, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, पूरे का होगा ना भाई, पूरे का होगा, क्या पूरे का होगा, ध्यान दीजिए भाई। तो देखिए माइनस जो नीचे में इसको ऊपर लेके जाएंगे हम लोग, बराबर माइनस 10a रहा, माइनस 10a, ध्यान दीजिएगा। और देखिए ऊपर नीचे का सेम है, 1 माइनस 10a और 1 माइनस 10a कैसे होगा, ये तो जो माइनस था भैया यहाँ पे माइनस 10a लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो ऊपर में अगर देखें तो इधर कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, तो 1 बचा कुछ नहीं, मतलब का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लिख देंगे, पूरे में है। तो ध्यान दीजिएगा माइनस 10a गुना 1 करें तो माइनस 10a मिलेगा हम लोग को, माइनस 10a का जब होल स्क्वायर करेंगे भैया क्या पॉजिटिव में देगा, तो 10 स्क्वायर a मिला, क्या भाई 10 स्क्वायर a मिला, जो हम लोग का भाई RHS के बराबर है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, LHS बराबर RHS के भाई, इसलिए LHS बराबर भाई RHS हो गया हम लोग का प्रूव्ड, क्या भाई प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। बोलिए अच्छी तरह से आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। मैं आशा करता हूँ भाई आपको जो भी मतलब क्वेश्चन से इस क्या कहते हैं लेक्चर के माध्यम से करवाए, ठीक है, सिद्ध करने वाला करवाए, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग का अगर बोले तो भाई चैप्टर हम लोग का एंड हो चुका है भाई, क्या है चैप्टर हम लोग का, चैप्टर जो था भाई इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, हिंदी में बोले तो हम लोग का क्या है त्रिकोणमिति का परिचय, हम लोग का एंड हो गया भाई, क्या है एंड हो गया, समाप्त हो गया, ठीक ना। आपको जितने भी क्वेश्चंस थे चाहे वो उदाहरण हो या फिर एक्सरसाइज में हो आपको करवा दिया, ठीक ना। और आपको ऐसी भी बात है कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मैं नहीं करवाए हैं, ठीक ना। क्यों नहीं करवाए, क्योंकि सोचिए HW दे दीजिए, ठीक ना। तो आप लोग HW जो आपको क्वेश्चन मिला है आप लोग ईमानदारी के साथ बनाइएगा, अगर नहीं बनता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो भाई हम लोग जो न्यू चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का, ठीक है, ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया फाइनली देखा जाए, ठीक है ना। तो हम लोग जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, क्या भाई निर्देशांक ज्यामिति हम लोग भाई स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग का इससे पहले वाला चैप्टर है, प्रीवियस चैप्टर है, मतलब चैप्टर नंबर 7 है।